हुनियोंग की गर्लफ्रेंड उसे उसी पल छोड़ देती है जैसे ही उसे पता चलता है कि ये लड़का एक गेमिंग एडिक्ट लूजर बन चुका है। गुस्से में वो अपनी जॉब भी क्विट कर देता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। पूरा समय सिर्फ एक खतरनाक गेम खेलने में बिताता है जिसका नाम है पैंगिनिया, एक ऐसा गेम जो एल्डन रिंग से भी ज्यादा हार्डकोर है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अचानक उसकी कॉन्शियसनेस को जैसे किसी इसेकाई गॉड ने न्यूक कर दिया हो और वो सीधे बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली बार जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को ऐसी हालत में पाता है जैसे किसी ने उसकी जान निकालने तक उसे पीटा हो। कुछ लोग उसे घसीट रहे होते हैं और धमकी दे रहे होते हैं कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसे हाइड्रागोनॉन नाम के मॉन्स्टर को खिला दिया जाएगा। चारों तरफ देखने पर एमसी को सैकड़ों लोग दिखाई देते हैं जो उसी की तरह कैद किए गए हैं और उन्हें कोड़े मारकर काम करवाया जा रहा है। उस दर्दनाक कोड़े की मार ने तुरंत कंफर्म कर दिया कि वो सच में गेम की दुनिया में आ चुका है और जब उसने दूर खड़े उस खतरनाक हाइड्रागोनॉन को देखा तो उसकी शंका पूरी तरह खत्म हो गई। एमसी तुरंत अपने दिमाग में कमांड देता है, ओपन स्टेटस विंडो, और अचानक उसकी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन पॉपअप हो जाती है जिसमें उसके सारे स्टैट्स, टैलेंट और छिपे हुए ट्रेड्स दिखाई देने लगते हैं। एमसी हैरान रह जाता है क्योंकि उसके स्टैट्स सामान्य लिमिट से भी ऊपर हैं। जहां आमतौर पर मैक्स लिमिट 10 होती है वहीं उसके कई स्टैट्स इस सीमा को पार कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास पूरे 13 हिडन ट्रेड्स हैं। वो अभी इस जानकारी को ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर पाता कि अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। गुलामों को पीटने वाले मास्टर्स के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है क्योंकि दूर से एक विशाल आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही होती है। डेजर्ट क्वीन ने अपना समझौता तोड़ दिया है और अब उसकी आर्मी के आगे आगे आ रही है एक टॉप टियर फाइटर, स्नेक प्रिंसेस। एमसी उसे देखते ही उसका नाम याद कर लेता है। उसका नाम है इजाबेला वॉन्डेरियन और उसी के आते ही गेम का पहला मेन क्वेस्ट शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, सरवाइव करो, क्योंकि अगर क्वेस्ट फेल हुआ तो सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं बल्कि असली दुनिया में खिलाड़ी का शरीर भी खत्म हो जाएगा। एमसी अभी इस डरावनी जानकारी को समझ ही रहा होता है कि तभी अचानक आसमान से तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। सैकड़ों गुलाम कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एमसी अब भी जिंदा खड़ा रहता है। इसकी वजह है उसका हिडन ट्रेट, हार्ट ऑफ द आयरन ब्लडेड मोनार्क। ये ट्रेट उसके फिजिकल टैलेंट को मैक्स तक बूस्ट कर देता है, जिससे उसकी रिफ्लेक्सेस तेज हो जाती हैं और उसे ज्यादा थकान भी महसूस नहीं होती। चारों तरफ लोग गिर रहे हैं और इसी बीच एमसी समझ जाता है कि अगर उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो वो भी खत्म हो जाएगा। वो तुरंत जमीन से एक ब्लेड उठाता है और उस सैनिक को टारगेट करता है जो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिडन ट्रेड की वजह से अचानक एमसी की मूवमेंट एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन जैसी हो जाती है और वो पीछे से वार करके उस दुश्मन को खत्म कर देता है। यहीं पर उसका दूसरा ट्रेड, वेपन मास्टर, एक्टिव हो जाता है, जो उसे किसी भी हथियार के साथ जल्दी एडजस्ट होने की ताकत देता है। अभी अभी इस दुनिया में आया एमसी पहले ही लेवल में चारों तरफ से घिर चुका है। एक दुश्मन भाले से उसे टैग करने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी बिजली जैसी तेजी से मूव करता है, उसकी चाल को पढ़ता है और पलटकर ऐसा वार करता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। अब एमसी की रिफ्लेक्सेस इतनी तेज हो चुकी हैं कि ऐसा लगता है जैसे उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक कर लिया हो। हर अटैक उसे पहले से दिखने लगता है। दुश्मनों की तलवारें हवा में घूमती हैं, लेकिन एमसी हर वार को डॉज कर देता है और फिर मौका देखकर एक एक करके उन्हें खत्म करता जाता है। कुछ ही समय में कई लड़ाके जमीन पर गिर चुके होते हैं। एमसी जोर जोर से सांस ले रहा होता है, लेकिन दुश्मन उसे देखकर दंग रह जाते हैं। उनके लिए वो सिर्फ एक मामूली गुलाम था, लेकिन उसने कई ट्रेन्ड फाइटर्स को गिरा दिया। इसकी असली वजह है उसका हिडन ट्रेड, मास्टरफुल हैंड्स, जो उसे हर नए हथियार के साथ तेजी से एडजस्ट करने और उसकी प्रोफिशिएंसी को तेजी से बढ़ाने की क्षमता देता है। जहां आमतौर पर किसी भी हथियार की मैक्स प्रोफिशिएंसी लेवल 10 मानी जाती है, वहीं एमसी शुरुआत में ही लेवल 6 पर है, यानी उसकी तलवार चलाने की क्षमता लगभग एक नाइट के बराबर है। यही वजह है कि वो इतने सारे दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ पाया। लेकिन एमसी अच्छी तरह जानता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि उसके सामने खड़ी है लगभग 500 सैनिकों की पूरी आर्मी। यानी उसे ये पागलपन भरा क्वेस्ट लगभग अकेले ही पूरा करना पड़ेगा। उसी समय कहानी हमें एक दूसरी जगह ले जाती है, डेजर्ट सिटी फिसलमर के थ्रोन रूम में। वहां की रूलर गुस्से से लाल हो चुकी है क्योंकि उनकी डेमन वर्ल्ड वाली एक्सपेडिशन पूरी तरह फेल हो चुकी है। वो स्नेक प्रिंसेस को डांटते हुए कहती है कि इस असफलता की खबर अगर बाहर फैल गई तो पूरे शहर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसे एक नया मिशन दिया जाता है, कल्ट डेजर्ट में जाकर उस एक्सपेडिशन से जुड़े हर इंसान को खत्म कर दो ताकि कोई भी सबूत दुनिया के सामने ना आए। दूसरे शब्दों में उन्हें अपनी हार छिपानी है।
लेकिन साथ ही उसे एक लालच भी दिया जाता है। अगर वो ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर देती है, तो उसकी भयानक कर्ज को हटा दिया जाएगा। कर्ज का नाम सुनते ही स्नेक प्रिंसेस की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठता है और वो तुरंत मिशन स्वीकार कर लेती है। और उसे जाते समय सिर्फ एक ही आदेश दिया जाता है, फेल मत होना। अब कहानी फिर से उसी बैटलफील्ड पर लौटती है, जहां एमसी अब भी जिंदा खड़ा है। जब स्नेक प्रिंसेस वहां पहुंचती है, तो उसके सैनिक बताते हैं कि एक गुलाम अभी भी जिंदा है। ये सुनकर वो खुद हैरान रह जाती है। आखिर एक अकेला गुलाम पूरी आर्मी के खिलाफ कैसे टिक सकता है? जब वो मैदान में पहुंचती है, तो हर तरफ गिरे हुए योद्धा दिखाई देते हैं और जमीन पर रेड फ्लूइड फैला हुआ होता है। बीच में एमसी सिर ऊंचा करके खड़ा है। दर्जनों दुश्मनों को हराने के बाद वो आखिरकार लेवल 2 तक पहुंच चुका है। लेवल अप होने के साथ ही उसकी हेल्थ और मना पूरी तरह रिस्टोर हो जाती है और सारी थकान भी खत्म हो जाती है। स्नेक प्रिंसेस उसे घूरती है और एमसी तुरंत समझ जाता है कि ये वही है, इसाबेला वॉन्डेरियन। सिस्टम के जरिए जब वो उसके बारे में और जानकारी देखने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक भयानक कर्स से बंधी हुई है और उसकी ज्यादातर एबिलिटीज अभी छिपी हुई हैं, क्योंकि एमसी का लेवल बहुत कम है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उसका लेवल 8 है। पनगिनिया गेम में जहां लेवल 10 को लगभग अपेक्स पावर माना जाता है और लेवल 7 तक पहुंचना ही बेहद मुश्किल होता है, वहां लेवल 8 वाले योद्धा पूरे इलाके के सबसे खतरनाक फाइटर्स माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे लोग अपने आप में एक बॉस फाइट होते हैं। और अब एमसी के सामने खड़ी है एक असली बॉस। अब एमसी अच्छी तरह समझ चुका था कि वो इसाबेला को सीधे मुकाबले में कभी नहीं हरा सकता। लेकिन तभी उसकी नजर एक अहम चीज पर जाती है, प्रिंसेस का कर्स। इसी बीच इसाबेला अपने मॉन्स्टर से नीचे उतरती है और बेहद ठंडे गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में साफ नफरत दिखाई दे रही होती है और वो साफ शब्दों में कहती है कि एमसी की कहानी यहीं खत्म होने वाली है। लेकिन जब स्नेक प्रिंसेस उसकी लाइफ खत्म करने की धमकी दे रही होती है, उसी समय एमसी के दिमाग में वो वजह घूम रही होती है जिसकी वजह से उसने ये गेम खेलना शुरू किया था। पंगीनिया एक बेहद हाई डिफिकल्टी गेम है, लगभग एल्डन रिंग जैसा। एमसी असल में गेम्स का ऐसा खिलाड़ी था जो हर मुश्किल लेवल को क्रैक करने का जुनून रखता था। इसी बीच इसाबेला बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ती है और अपनी तलवार से सीधा वार करने के लिए छलांग लगाती है। लेकिन तभी एमसी हल्की सी मुस्कान के साथ एक ऐसा सवाल पूछ देता है जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें डेजर्ट क्वीन का कर्स हटवाने में इंटरेस्ट है? उसकी तलवार एमसी के गले से बस कुछ इंच दूर आकर रुक जाती है। एक पल के लिए पूरा मैदान शांत हो जाता है। ये सवाल इसाबेला को अंदर तक हिला देता है। वो गुस्से और शक भरी नजरों से उसे घूरती है और पूछती है कि आखिर वो खुद को समझता क्या है। एमसी तुरंत एक कहानी कर देता है। वो कहता है कि वो एक स्टार बैरर है, ऐसा व्यक्ति जो आम लोगों को सितारों तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। वो ये भी दावा करता है कि अगर इसाबेला उसकी मदद करे, तो वो डेजर्ट क्वीन का कर्ज हटाने में उसकी सहायता कर सकता है, जिससे वो इस इलाके से आज़ाद होकर दुनिया में कहीं भी जा सकेगी। ये ऑफर इसाबेला को पूरी तरह स्तब्ध कर देता है। असलियत ये है कि स्टार बैरर गेम का एक खास एनपीसी क्लास होता है, जिसकी मदद से खिलाड़ी सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि एमसी असली स्टार बैरर नहीं है। फिर भी एक सच्चाई ये भी है कि कर्ज को हटाने के लिए इसाबेला को सच में ऐसे ही किसी एनपीसी की ब्लेसिंग चाहिए होती है। यही कर्ज उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंजीर बन चुका है, जिसने उसे लगभग एक कैदी बना दिया है। इसलिए उसके पास इस ऑफर को ठुकराने की कोई खास वजह नहीं बचती। असल में एक और ट्विस्ट ये है कि एमसी ने कभी गेम में इसाबेला के कैरेक्टर को खुद डिजाइन किया था, लेकिन बाद में उसने उस स्टोरी लाइन को आगे नहीं बढ़ाया। खिलाड़ी के नजरिए से उसका कर्ज सिर्फ एक मैप रिस्ट्रिक्शन था, जो उस कैरेक्टर को एक इलाके तक सीमित रखता था। लेकिन इसाबेला के लिए ये कर्ज उसकी आज़ादी छीन लेने वाली जंजीर बन चुका था, जैसे कोई पंछी जिसे हमेशा के लिए पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। कुछ देर की खामोशी के बाद वो आखिरकार उससे उसका नाम पूछती है। एमसी तुरंत एक नया नाम बना देता है, ब्रॉइक्स रैंडॉल्फ। उसी पल ये नाम सिस्टम में उसके यूजर नेम के रूप में रजिस्टर हो जाता है। कुछ पल दोनों के बीच तनाव भरी खामोशी रहती है। फिर इसाबेला अचानक पीछे मुड़ जाती है और उसे तुरंत खत्म करने का फैसला बदल देती है। लेकिन जाते जाते वो उसे एक खतरनाक चेतावनी भी देती है। अगर कभी ये पता चला कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो खुद उसे टुकड़ों में तोड़ देगी। इसके बाद स्नेक प्रिंसेस अपने सैनिकों को आदेश देती है कि एमसी को सम्मानित मेहमान की तरह ट्रीट किया जाए और उसे सुरक्षित तरीके से शहर तक ले जाया जाए। और इसी तरह एमसी का पहला मेन क्वेस्ट सर्वाइव आखिरकार पूरा हो जाता है। एमसी गहरी सांस लेता है। उसे इस क्वेस्ट में परफेक्ट ग्रेड मिलता है और ढेर सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं।
लेकिन लड़ाई की थकान इतनी ज्यादा होती है कि उसका शरीर आखिरकार जवाब दे देता है और वो गिर पड़ता है। कुल मिलाकर उसे इस मिशन से 220 पॉइंट्स मिलते हैं। अगले सीन में एमसी खुद को एक विशाल किले में पाता है। अचानक उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि अब वो लग्जरी बात का मजा ले रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसने गेम की शुरुआत में ही दो बेहद रेयर आइटम हासिल कर लिए, हाइड्रागॉन की सोल और मिकाइला की स्वॉर्ड। लेकिन असली सरप्राइज तो कुछ और था, गोल्डन स्केल का टूटा हुआ टुकड़ा। ये एक रहस्यमयी टूल था जो गेम और रियल वर्ल्ड के बीच कनेक्शन का काम करता था। एमसी अभी इसी बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक कई खूबसूरत मेड्स कमरे में आ जाती हैं। वे उसे फ्री में नहलाने की ऑफर देती हैं। एमसी इस फ्री सर्विस को मना करने वाला नहीं था, इसीलिए वो मजाक में कह देता है कि पहले उसके पैर साफ कर दो। लेकिन असलियत में ये सब एक टेस्ट था। ये सभी मेड्स इसाबेला की पर्सनल सर्वेंट थी और उनका काम था एमसी की असली नीयत को समझना, क्योंकि असली स्टार बेरर किसी भी तरह की शारीरिक इच्छा से प्रभावित नहीं होता। यानी एमसी अब अपनी जान बचाने के लिए खुद से लड़ रहा था कि कहीं उसका ध्यान गलत दिशा में न चला जाए। लेकिन तभी उसकी नज़र एक मेड के बेहद कर्वी फिगर पर पड़ जाती है और वो घबरा जाता है। जल्दी से वो स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करता है ताकि उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। और तभी उसे एक नई चीज दिखाई देती है। पैंगिनिया और असली दुनिया के बीच कोई रहस्यमयी सीमा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। अपने क्वेस्ट हिस्ट्री को देखते हुए उसे एक नया फीचर भी मिल जाता है, लॉग आउट। लेकिन सिस्टम चेतावनी देता है कि लॉग आउट के दौरान उसका कैरेक्टर बेहद कमजोर और असुरक्षित रहेगा। इसी दौरान एमसी लीडर बोर्ड देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें उसके दो पुराने दोस्त ग्रासिया और आई लव मिंट चॉकलेट टॉप पर दिखाई दे रहे होते हैं। इसका मतलब ये था कि वे दोनों भी किसी तरह इस गेम में फंस चुके हैं। फिर भी एमसी को सबसे ज्यादा खुशी लॉग आउट फीचर से होती है। उसे लगता है कि अब उसके पास इस पागल गेम से निकलने का रास्ता मिल गया है। वो तुरंत मेट्स को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है और बहाना बनाता है कि उसे सितारों से संपर्क करना है, वरना उसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। मेट्स तुरंत कमरे से बाहर चली जाती हैं। एमसी खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा होता कि उसका ये बेकार सा बहाना सच में काम कर गया। वो तुरंत टब से निकलता है और बिना एक सेकंड गवाए लॉग आउट फीचर एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम आखिरी बार चेतावनी देता है कि अगर गेम में उसका कैरेक्टर खत्म हुआ तो असली दुनिया में उसकी जान भी खत्म हो जाएगी। और फिर कुछ ही पल में लॉग आउट प्रोसेस पूरा हो जाता है। एमसी अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है। लेकिन जो दुनिया वो देखता है वो बिल्कुल बदल चुकी होती है। चारों तरफ तबाही फैली हुई है, शहर जल रहे हैं, आसमान में धुआं है और सड़कों पर खतरनाक मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। टीवी की खबरों में वो देखता है कि बस जितना बड़ा एक प्रेइंग मैंटिस शहर में तबाही मचा रहा है। ये देखकर एमसी डर से जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, गेम के मॉन्स्टर्स किसी तरह असली दुनिया में भी आ चुके थे। और उसके बगल में जमीन पर पड़ा था वही गोल्डन फ्रैगमेंट, जो दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला रहस्यमयी टुकड़ा था। कुछ मिनट पहले की यादें उसके दिमाग में तेजी से घूमने लगती हैं। गेम के सारे सीन, सारी लड़ाइयाँ, सब कुछ। एमसी अपनी दुनिया में खड़ा चारों तरफ देखता है और सोचता है, क्या ये सब सिर्फ एक अजीब सपना था या असली खेल अभी शुरू हुआ है। एमसी हल्का सा मुस्कुराता है और खुद का मजाक उड़ाता है, जैसे वो किसी वेब नॉवल की तरह दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया हो। लेकिन उसकी ये फेक कॉन्फिडेंस उसी पल गायब हो जाती है जब उसकी नज़र अपने डेस्क पर पड़े छोटे से गोल्डन फ्रैगमेंट पर पड़ती है। वो घबराकर उसे उठाता है और फिर से रियलिटी पर सवाल करने लगता है। अगर ये चीज़ सच में उसके कमरे तक आ गई है तो इसका मतलब साफ है, जो कुछ भी उसने अभी अभी अनुभव किया था वो सब बिल्कुल रियल था। वैसे भी अब असली गेम पंगेनिया तो वेबसाइट पर कहीं मौजूद ही नहीं है। एमसी की थ्योरी बिल्कुल सही साबित होती है। रियल वर्ल्ड और गेम वर्ल्ड के बीच की बाउंड्री अब टूट चुकी है। घबराहट में वो तुरंत कोई सल्यूशन सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर गेम के मॉन्स्टर्स इस दुनिया में आ सकते हैं तो गेम की बाकी चीज़ें भी शायद यहाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसे तुरंत याद आता है मिकाइला की स्वॉर्ड। वो वही शुरुआती स्टेज वाला रेयर आइटम था जो उसने गेम में हासिल किया था। जैसे ही वो गोल्डन फ्रैगमेंट को एक्टिवेट करता है, उसके सामने अचानक दो चीज़ें प्रकट हो जाती हैं, मिकाइला की स्वॉर्ड और हाइड्रागॉन सोल सैचल। लेकिन एक बड़ी समस्या है, उसे असली दुनिया में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना आता ही नहीं, क्योंकि गेम में तो बस डबल क्लिक करके सारी एबिलिटीज़ एक्टिवेट हो जाती थीं। तभी उसे सिस्टम की बात याद आती है और उसे एक और बड़ा रेवलेशन होता है। असली दुनिया में वो कमज़ोर इंसान है, लेकिन उसकी गेम कैरेक्टर की ताकत अलग लेवल की है। जैसे ही वो गोल्डन फ्रैगमेंट को पूरी तरह एक्टिवेट करता है,
उसका शरीर पूरी तरह सिंक्रोनाइज हो जाता है उसके गेम कैरेक्टर रैंडोल्फ के साथ। ये सिंक पूरे 1 दिन तक चलेगा। अब कहानी फिर से सड़कों पर लौटती है। एक बेबस माँ अपनी कमज़ोर बेटी को गोद में लेकर जान बचाने के लिए भाग रही है। वे अपने पति से पहले ही बिछड़ चुकी हैं और तभी ऊपर से गिरते मलबे ने उनकी हालत और भी खराब कर दी। आप सोच रहे होंगे कि अब कोई हीरो आकर उन्हें बचा लेगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि मलबे के नीचे दबकर माँ का अंत हो जाता है और छोटी लड़की युंजी किसी तरह बच जाती है। उसी समय एक युवा लड़की दौड़कर वहां पहुंचती है। वो उस माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मरने से पहले माँ की बस एक ही इच्छा होती है, उसकी बेटी सुरक्षित रहे। वो लड़की युंजी को पकड़कर संभालने की कोशिश करती है और उसे शांत कराने लगती है, लेकिन उसी समय पीछे से एक भयानक मॉन्स्टर चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो उन्हें निगलने ही वाला होता है। तभी अचानक हवा को चीरती हुई एक तलवार चमकती है और एक ही वार में वो मॉन्स्टर 2 हिस्सों में कटकर गिर जाता है। उन्हें बचाने वाला इंसान कोई कमज़ोर हुनियोंग नहीं था, बल्कि उसका गेम कैरेक्टर रैंडोल्फ था। वो इतनी तेज़ी से हमला करता है कि मॉन्स्टर को समझने का मौका भी नहीं मिलता और कुछ ही सेकंड में वो टुकड़ों में गिर जाता है। युवा महिला हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो जिंदा कैसे बच गई और ये रहस्यमय गीगा चैड आखिर है कौन। तभी अचानक एक और विशाल प्रेइंग मैंटिस पीछे से हमला करने के लिए कूदता है। वो महिला घबराकर चिल्लाती है, पीछे देखो। लेकिन एमसी को कोई चिंता नहीं होती। अगले ही पल एक विशाल ड्रैगन उस मैंटिस को अपने दांतों के बीच कुचल देता है। याद है हाइड्रागॉन? वही ओवरपावर्ड बॉस अब एमसी के आर्सेनल का हिस्सा बन चुका था। अब कहानी का एक बेहद एपिक सीन आता है। एमसी उस 9 सिर वाले ड्रैगन के सिर पर खड़ा हो जाता है। उधर वो महिला अभी भी समझ नहीं पा रही होती कि ये सब सपना है या हकीकत। इस बीच छोटी युंजी खुद को छुड़ाकर अपनी माँ की तरफ दौड़ जाती है। एमसी अब शहर की सड़कों पर निकल पड़ता है और रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को खत्म करता जाता है। उसका 9 सिर वाला ड्रैगन पूरे बैटलफील्ड को तहस नहस कर रहा होता है। धीरे धीरे पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि सिर्फ कोरिया ही नहीं बल्कि कई देशों में मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। मानव सभ्यता पूरी तरह खत्म होने के खतरे में आ जाती है। लेकिन उन्हीं मॉन्स्टर्स के साथ कुछ नए हीरोज भी सामने आते हैं। एमसी और गेम के कुछ दूसरे खिलाड़ी अब असली दुनिया में योद्धा बन चुके हैं जो इन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं। ये वही मॉन्स्टर्स हैं जिन पर गोलियां तक असर नहीं करती। कुछ सामान्य खिलाड़ी भी सामने आते हैं जो मानवता को बचाने की कसम खाते हैं। लेकिन असली समस्या अभी आने वाली है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली मॉन्स्टर्स जल्द ही धरती पर उतरने वाले हैं। दूसरी तरफ एक खिलाड़ी अपने घर में बैठकर ये सब देख रहा होता है। उसका नाम है मैसेकर। वो बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझता है जो अपने गोल्डन फ्रैगमेंट्स को यूं ही खर्च कर रहा है। उसके हिसाब से अब गेम और रियल वर्ल्ड धीरे धीरे एक हो रहे हैं और जल्द ही सभी खिलाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। जिस खिलाड़ी के पास सबसे ज़्यादा गोल्डन फ्रैगमेंट्स होंगे वही आखिरकार सबसे ताकतवर बनेगा। इसी बीच 2 साल से स्थिर पड़ी रैंकिंग अचानक बदल जाती है और टॉप पोजीशन पर आ जाता है रैंडोल्फ। ये देखकर सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या ये वही लेजेंडरी खिलाड़ी है जिसे फैंटम या घोस्ट कहा जाता था? असल में फैंटम वही कैरेक्टर था जिसे एमसी चलाता था, वही खिलाड़ी जिसने एनपीसी के साथ मिलकर डेमन रियल्म एक्सपेडिशन बनाई थी और गेम के फाइनल स्टेज तक पहुंचने वाला इकलौता इंसान बना था। भले ही उस अंतिम लड़ाई में उसे हार मिली थी, लेकिन फिर भी पूरे पंगिनिया गेम में उसे अब तक का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता था। मैसेकर को शक होता है कि फैंटम का असली खिलाड़ी भी उसी समय गेम में खींच लिया गया होगा जब उसकी एक्सपेडिशन फेल हुई थी। भले ही उसका इक्विपमेंट और लुक बदल गया हो, लेकिन उसके पुराने कैरेक्टर के सारे हिडन ट्रेट्स अब भी उसके पास मौजूद हैं और यही वजह है कि रैंडोल्फ इतनी खतरनाक ताकत दिखा रहा है। उधर एमसी फिर से गेम की दुनिया में लौट आता है और उसी बात टब में आंखें खोलता है। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि रियल वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स का हमला शुरू हो चुका है। वो सोचता है कि अपने पिछले कैरेक्टर के साथ वो गेम लगभग पूरा कर चुका था और बस आखिरी लड़ाई में हार गया था। लेकिन उसकी हार की असली वजह दुश्मन नहीं थे, बल्कि उसके अपने साथी थे। कुछ भाड़े के सैनिक और कुछ एनपीसी ने उसे धोखा दे दिया था, यानी विश्वासघात ने उसकी पूरी योजना बर्बाद कर दी थी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वही लोग भी शायद इस दुनिया में आ चुके हों। एमसी अच्छी तरह जानता है कि उसके दुश्मन अब भी उसे ख़त्म करना चाहते होंगे। अब जब दोनों दुनियाएं आपस में मिल रही हैं तो सिर्फ लॉग आउट करके छिप जाना संभव नहीं है। अगर उसे दोनों दुनियाओं में जिंदा रहना है तो उसे पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा
और इसी सोच के साथ कहानी हमें फिर से स्नेक प्रिंसेस के थ्रोन रूम में ले जाती है। इसाबेला उससे पूछती है कि क्या वो सितारों से बात कर चुका है। एमसी शांत होकर कहता है कि हाँ, अब वो अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उसकी भी एक शर्त है। जब इसाबेला अपनी मेट्स को कमरे से बाहर भेज देती है, तब एमसी अपनी शर्त बताता है। वो चाहता है कि उसे सैंक्चुरी ले जाया जाए। ये मांग सुनकर इसाबेला खुद भी हैरान रह जाती है।